हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी एक मार्शल आर्ट थ्रिलर के बारे में है। 60 मिनट्स के अंदर एक एमएमए फाइटर को अपनी बेटी से मिलना होगा और अगर इस समय के अंदर वो नहीं मिल पाता है तो उसकी बेटी की कस्टडी उसके एक्स वाइफ को चली जाएगी, जो वो बिल्कुल भी चाहता नहीं। क्या वो समय रहते अपनी बेटी से मिल पाता है? तो आइए देखते हैं इस एक्शन थ्रिलर मूवी को। मूवी की शुरुआत में ऑक्टोवियो, जो एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर है, अपने अगले बड़े मैच के लिए तैयार होते हुए दिखता है। आज उसकी बेटी का बर्थडे है और वो किसी हालत में उसका बर्थडे मिस नहीं करना चाहता। ऑक्टोवियो के लिए उसकी बेटी ही सब कुछ है और वो उससे बहुत प्यार करता है। आज उसके बर्थडे के लिए उसने एक बर्थडे कार्ड के साथ एक छोटी प्यारी बिल्ली को गिफ्ट करने वाला है। बड़े इवेंट से पहले ऑक्टोवियो अपने दोस्त कोसीमा के साथ मैच के लिए वार्म अप करता है। पॉल ऑक्टोवियो का बड़ा भाई होने के साथ उसका मैनेजर भी है, जो ये सारे इवेंट्स की जिम्मेदारी लेता है। पॉल फोन में अपने अगले मैच, जो उसी शाम को खेला जा रहा है, उसके बारे में पूछता हुआ दिखता है। पॉल बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि बेंको, जो ऑक्टोवियो से आज मैच लड़ने वाला है, लड़ाई की समय को आगे बढ़ाते जाता है। जैसे कि आज ऑक्टोवियो की बेटी लियोनी का बर्थडे है, वो किसी तरह मैच को जल्दी खत्म करके उससे मिलने जाना चाहता है, लेकिन मैच बार बार डिले होने के कारण ऑक्टोवियो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अगले सीन में ऑक्टोवियो अपनी बेटी को बर्थडे विश करने के लिए लियोनी को वीडियो कॉल करता है और उसको बताता है कि आज वो किसी भी हालत में उससे मिलने आएगा। अगले पल ऑक्टोवियो पॉल और उसकी पार्टनर कोसीमा के साथ फाइट के लिए निकलता है। मैच से पहले पॉल ऑक्टोवियो को गुस्सा दिलाता है ताकि वो सारा गुस्सा मैच में उसके अपोनेंट बेंको के ऊपर निकाल सके। ऑक्टोवियो हर समय अपने बेटी के बारे में ही सोचता है। इवेंट वाली जगह पर पॉल चीनो और उसके साथियों से मुलाकात कराता है। चीनो बर्लिन शहर का एक बड़ा क्रिमिनल है और वो ऐसे फाइट्स पर बेटिंग लगाता है। इस मैच में चीनो ने ऑक्टोवियो पर बहुत सारा पैसा लगाया है और वो किसी भी हालत में ऑक्टोवियो को जीतते हुए देखना चाहता है। चीनो का साथी ऑक्टोवियो को मैच से पहले एनकरेज करता है। थोड़ी दूर खड़ा बेंको, जो इशारों में बताता है कि आज वो ऑक्टोवियो को मैच में खत्म कर देगा। मैच के पहले ऑक्टोवियो अपने ड्रेसिंग रूम में तैयार होते हुए दिखता है और ब्लूटूथ से अपना आईपॉड कनेक्ट करता है। जैसे ही मैच के लिए तैयार हो रहा होता है, उसी वक्त उसकी एक्स वाइफ मीना का फोन आता है। मीना ऑक्टोवियो से पूछती है वो कब तक अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी में आएगा, जिस पर ऑक्टोवियो बताता है कि वो लगभग 7 बजे तक पहुंच जाएगा। लेकिन मीना गुस्सा हो जाती है क्योंकि सुबह से उसकी बेटी ने कुछ नहीं खाया और वो अपने पिता के इंतजार में बैठी है और गुस्से से फोन रख देती है। इस तरफ ऑक्टोवियो भी परेशान हो जाता है क्योंकि अब उसे पता चलता है कि उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि वो केक लाएगा और वो सुबह से भूखी है। ऑक्टोवियो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और पॉल उसे लेकर घबरा जाता है क्योंकि ये बड़ा मैच है और उस पर बहुत सारे पैसे लगे हैं। पॉल उसे मैच के लिए एनकरेज करता है और बताता है ये सब गलती उसकी अपोनेंट की है और वो जाकर उसको सबक सिखाए। आखिर में ऑक्टोवियो के पास कोई और ऑप्शन नहीं रहता और उसको ये मैच खेलना पड़ता है और वो मैच के लिए रिंग के तरफ जाता है। मैच शुरू होने के कुछ सेकंड पहले ही ऑक्टोवियो को उसकी एक्स वाइफ मीना का फोन आता है और जब वो कॉल कनेक्ट होता है तो उसकी एक्स वाइफ का लॉयर डेविड उसे बताता है उसकी बेटी की कस्टडी पूरी तरह मीना को दे दे। लेकिन ऑक्टोवियो किसी भी हालत में अपनी बेटी की कस्टडी खोना नहीं चाहता और वो मना कर देता है। लेकिन लॉयर बताता है कि अब उनके पास सबूत भी है और उनको कस्टडी पूरी तरह लेने में उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। ऑक्टोवियो गुस्से से कहता है वो किसी भी हालत में अपनी बेटी की कस्टडी नहीं देगा, लेकिन उसकी एक्स वाइफ मीना कहती है कि अगर वो 6 बजे तक यानी 60 मिनट्स के अंदर अगर वो उसकी बेटी से मिलने नहीं आएगा तो पूरी जिंदगी उससे कभी नहीं मिल पाएगा। ऑक्टोवियो ये सुनकर बहुत फ्रस्ट्रेटेड और गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी से मिलने के लिए मैच को वहीं रद्द कर वहां से भाग जाता है। पॉल और कोसीमा उसे देखकर बहुत परेशान होते हैं। पॉल उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। पॉल बताता है कि मैच में अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स का पैसा लगा है और वो उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ऑक्टोवियो फिर भी नहीं मानता। ऑक्टोवियो इवेंट वाली जगह से बाहर निकलता है और अपने स्मार्ट वॉच में 60 मिनट्स का टाइमर सेट करता है। जैसे ही वो बाहर निकल रहा होता है, चीनो उसे देख लेता है। चीनो ऑक्टोवियो को पकड़ने के लिए अपने आदमियों को भेजता है और यहाँ से उनकी चेज शुरू होती है। 60 मिनट्स के अंदर उसे अपनी बेटी के पास पहुंचना होगा, लेकिन उसी 60 मिनट्स में पूरे सिटी के क्रिमिनल्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ दूर निकलते ही ऑक्टोवियो एक टैक्सी में बैठता है। हालांकि ये टैक्सी उसने बुक नहीं की है, लेकिन फिर भी
भी वो अपने आप को कस्टमर बताकर वहां से निकलता है। चीनो के आदमी टैक्सी को फॉलो करते हैं। कुछ पल बाद टैक्सी ट्रैफिक वाली जगह पर रुक जाती है और चीनो के आदमी ऑक्टोवियो को पूरी तरह घेर लेते हैं। चीनो का खास आदमी विंकलर कहता है कि वो लड़ना नहीं चाहता और वो चुपचाप गाड़ी में बैठे और अपनी फाइट खत्म करें, लेकिन ऑक्टोवियो कहाँ उसकी बात मानेगा। वो खुद एक प्रोफेशनल MMA फाइटर है और वो उन आदमियों से डरता नहीं है। विंकलर अपने आदमियों को भेजता है उसको मारने के लिए और यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट सीन देखने मिलता है जिसमें ऑक्टोवियो अपना पूरा MMA फाइटिंग स्किल्स को यूज करता है। विंकलर अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि वो बुरी तरह ना मारे क्योंकि उसको फाइट भी लड़ना है और उसे सिर्फ बेहोश करने के लिए कहता है। और कुछ देर लड़ने के बाद ऑक्टोवियो बेहोश होने का बहाना करता है। विंकलर उसको कार में बेहोशी की हालत में ले जाता है। कुछ दूर जाते ही ऑक्टोवियो होश में आकर कार में जितने भी आदमी हैं सबकी खूब पिटाई करता है और वहां से अपना सफर फिर से शुरू करता है। ऑक्टोवियो थोड़ा हैरान हो जाता है कि लड़ाई ना करने के लिए इतने लोग उसे मारने के लिए आए हैं और उसको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑक्टोवियो अपने भाई पॉल से चीनो का बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। तब पॉल बताता है कि चीनो ने बहुत सारा पैसा लगाया है और उसने फाइट को फिक्स कर दिया है और 3rd राउंड में उसका ओपोनेंट ऑक्टोवियो से हार जाएगा और इसीलिए उसके सारे आदमी उसके पीछे पड़ गए हैं। इस तरफ विंकलर भी समझ जाता है कि कुछ आदमी ऑक्टोवियो के लिए काफी नहीं होंगे। विंकलर फोन करके और भी प्रोफेशनल फाइटर्स को बुलाता है। विंकलर और उसके आदमी फिर से ऑक्टोवियो के शिकार में लग जाते हैं। ऑक्टोवियो के पास अब 52 मिनट्स बचा है। ऑक्टोवियो भी समझ जाता है कि वो अकेला चीनो से लड़ नहीं सकता, इसीलिए वो अपनी दोस्त कोसीमा को वॉइस मैसेज करता है कि उसकी मदद चाहिए। वॉइस मैसेज मिलते ही कोसीमा उसकी मदद के लिए तैयार रहती है और वो दोनों अपने जिम में मिलते हैं। पीछा करते हुए चीनो के आदमी उसके जिम में पहुंच जाते हैं। ऑक्टोवियो का प्रैक्टिस पार्टनर अनिका और ब्रूनो भी इस फाइट में ऑक्टोवियो के साथ खड़े होते हैं। जिम में ऑक्टोवियो के साथ 4 लोग और दरवाजे के उस पार चीनो के आदमी। दोनों ग्रुप लड़ने के लिए तैयार होते हैं और चीनो भी इस बार प्रोफेशनल फाइटर्स को अपने साथ लाया है। दरवाजा खुलते ही दोनों ग्रुप में जबरदस्त एक्शन फाइट सीन देखने को मिलता है। डायरेक्टर के परसेप्शन से ये दिखाना चाहता है कि हर एक फाइट हर एक पड़ाव जैसा है और लेवल्स के साथ मुश्किल और भी बढ़ते जा रहा है। और जैसे कि ऑक्टोवियो को निर्धारित समय से पहले अपनी बेटी से मिलना है, वो फाइट को अपने साथियों के हवाले छोड़कर वहां खिड़की से कूदकर अपना सफर जारी रखता है और फिर से ये चेस शुरू होती है। चेस करते करते एक जगह पर पुलिस वाले टकरा जाते हैं और वो ऑक्टोवियो को क्रिमिनल समझकर उसे अरेस्ट कर लेते हैं और पुलिस कार में स्टेशन ले जाते हैं। ऑक्टोवियो के पास अब 45 मिनट्स बचे हैं। रास्ते में जैसे ही कार स्टेशन के लिए जा रही होती है, विंकलर उन पर एक जीप कार से हमला कर देता है। पुलिस की कार पूरी तरह पलट जाती है और पुलिस वाले जख्मी हो जाते हैं। विंकलर पुलिस कार को पलटते हुए देखकर घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। उसे लगता है कि पुलिस वाले को बहुत गंभीर चोट आई है। ऑक्टोवियो किसी तरह अपनी जान बचाकर फिर से अपना चेस जारी रखता है। ऑक्टोवियो थोड़ी दूर अपना सफर भागते हुए पूरा करता है और उसे पॉल का कॉल आता है और बताता है कि ये इल्लीगल सट्टा था और अगर वो मैच नहीं खेलेगा तो पूरे पैसे डूब जाएंगे और चीनो उसको छोड़ेगा नहीं। लेकिन ऑक्टोवियो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और अपना सफर जारी रखता है। ऑक्टोवियो के पास अब करीबन 40 मिनट्स हैं। ऑक्टोवियो कोसीमा से एक केक शॉप में मिलता है और अपनी बेटी के लिए केक खरीदता है। ऑक्टोवियो जैसे ही केक कलेक्ट करके बाहर निकलने वाला होता है, वहां पर विंकलर आ जाता है और वो बड़े गुस्से में दिखता है और वो केक को फेंक देता है। इससे ऑक्टोवियो को बहुत गुस्सा आता है और दोनों के बीच में फिर लड़ाई शुरू होती है। इस बार ऑक्टोवियो विंकलर को इतना मारता है कि उसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ जाता है। ऑक्टोवियो बिना केक लिए ही अपना सफर जारी रखता है, लेकिन इस बार उसका ओपोनेंट बेंको उसके पीछे पड़ जाता है। थोड़ी दूर भागते ही ऑक्टोवियो का दोस्त रिको अपनी बाइक में लिफ्ट देता है और किसी तरह बेंको से पीछा छुड़वाता है। ऑक्टोवियो के पास अब 37 मिनट्स हैं। ऑक्टोवियो रिको को नजदीकी सबवे स्टेशन छोड़ने के लिए कहता है। रिको उसे धोखा देता है और झूठ बोलकर एक पुराने क्लब हाउस में ले जाता है। हालांकि इस फाइट में रिको के भी बहुत सारे पैसे लगे थे और वो किसी तरह अपना पैसा बचाने के लिए उसके दुश्मनों से हाथ मिला लेता है। दार्सिया, जो एक क्रिमिनल लॉर्ड है, ऑक्टोवियो को बंधक बनाकर उसे फाइट न लड़ने का कारण पूछती है। ऑक्टोवियो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी बेटी की कस्टडी छीनना चाहती है और वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता और इसी वजह से बिना फाइट लड़े ही उसको वहां से भागना पड़ा। दार्सिया ये सुनकर ऑक्टोवियो पर तरस खाती है, लेकिन इस फाइट में उसके भी बहुत सारे पैसे गए हैं।
चीनो ने इस फाइट में उसके $5 लाख गवा दिए हैं और वो चीनो को बताए हुए जगह पर बुलाती है। दार्सिया के आदमी ऑक्टोवियो को चेयर से बांध देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो चेयर के साथ ही वहां से भाग निकलता है। भागते हुए किसी तरह वहां के नज़दीकी मेट्रो में पहुंच जाता है। वहां एक छोटी बच्ची उसकी मदद करती है और सीजर से उसके प्लास्टिक से बंधे हथकड़ियों को काटती है। ऑक्टोवियो बहुत ही थके हुए हालत में आगे का सफ़र मेट्रो से करता है। मेट्रो में लियोनी का फ़ोन आता है और ऑक्टोवियो उसे वादा करता है कि वो किसी न किसी तरह आज उससे मिलने ज़रूर आएगा और उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। ऑक्टोवियो चेस करते हुए इतना थक जाता है कि मेट्रो में उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर आराम करके जब अगले स्टेशन पर उतरता है तब मेट्रो स्टेशन में बेंको उसका इंतज़ार कर रहा होता है। हालांकि ऑक्टोवियो उससे लड़ सकता है और उसको आसानी से हरा सकता है, लेकिन उसकी प्रायोरिटी उसकी बेटी से मिलना है। इसीलिए वो अपना चेस जारी रखता है और वहां से भागता है। बेंको और उसके आदमी उसका पीछा करते हैं। चेस करते हुए ऑक्टोवियो और बेंको एक नाइट क्लब में पहुंचते हैं। जो MMA फाइट उनको रिंग में लड़ना था, वो फाइट अब नाइट क्लब में लड़ते हैं। दोनों के बीच में बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन ऑक्टोवियो बेंको को हरा देता है। सुबह से चेस करते हुए अब उसकी एनर्जी पूरी तरह डाउन हो जाती है। ऑक्टोवियो बहुत दर्द में जब अपना टी-शर्ट ऊपर करता है तो देखता है कि पेट में एक बड़ा जख्म हुआ होता है। शायद ये जख्म बेंको के फाइट के दौरान हुई है। क्लब के बाहर ऑक्टोवियो की मुलाकात उसके बड़े भाई पॉल से होती है। पॉल समझाता है कि इस फाइट में ना कि चीनो के पैसे लगे हैं, बल्कि दार्सिया के भी $5 लाख फंसे हुए हैं और अगर ये फाइट ना हो पाया तो बर्लिन के सारे क्रिमिनल्स उसके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ऑक्टोवियो पूरी तरह डिटरमिन रहता है कि आज उसको किसी भी हालत में अपनी बेटी से मिलना है। ऑक्टोवियो पोल को वहां से जाने के लिए कहता है और अपना चेज इलेक्ट्रिक स्कूटर में जारी रखता है। ऑक्टोवियो के पास अब 17 मिनट हैं। रास्ते में थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स के घर पर रुकता है और वहां अपने जख्म का थोड़ा बहुत इलाज कराता है और उसी वक्त उसे पॉल का फोन आता है। लेकिन इस सीन में हम ये देखते हैं कि पॉल को जबरदस्ती चीनो अपनी गन की नोक पर कॉल कराता है और ऑक्टोवियो की लोकेशन पूछता है। ऑक्टोवियो बताता है कि लियोनी के गिफ्ट के लिए वो एनिमल शेल्टर जा रहा है और एक छोटी सी बिल्ली को अपनी बेटी को गिफ्ट करेगा। इसके बाद चीनो को भी पता चल जाता है कि ऑक्टोवियो की लोकेशन कहाँ है और वो भी उसी एनिमल शेल्टर होम के लिए निकलता है। ऑक्टोवियो के अंदाज से ऐसा लगता है कि उसको पता है कि चीनो उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा और वो उसी वक्त बर्लिन पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है कि कुछ देर पहले जो हमला हुआ था उसके गुनहगार एनिमल शेल्टर होम के पास मिलेंगे। ऑक्टोवियो के पास अब 9 मिनट बचे हैं। ऑक्टोवियो एनिमल शेल्टर होम में पहुंचता है और उस छोटी सी बिल्ली को खरीदता है। ऑक्टोवियो जैसे ही उस बिल्ली को खरीदकर बाहर निकलता है, वहां चीनो पॉल को बंधक बनाकर एनिमल शेल्टर होम के बाहर इंतजार करता है। चीनो अपनी बंदूक के नोक पर ऑक्टोवियो और पोल को बंधक बना लेता है और उनको बताता है कि उन दोनों की वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह नर्क हो गई है। और जैसे ही उनको मारने वाला होता है, वहां अचानक पुलिस आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। चीनो, पॉल और ऑक्टोविया पुलिस से भागते हुए एक पुराने क्लब में पहुंचते हैं और उनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। चीनो भी एक प्रोफेशनल MMA फाइटर की तरह लड़ता है और ऑक्टोविया और उसके साथी कोसीमा को बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ऑक्टोविया उसको पलटकर अच्छी तरह जवाब देता है और चीनो को बहुत पीटता है। फाइट के बाद ऑक्टोविया की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, लेकिन वो अपनी बेटी के बारे में सोचता है और उसका सरप्राइज गिफ्ट अपने पास लेकर लंगड़ाते हुए उसके घर के लिए निकलता है। मूवी के आखिरी सीन में ऑक्टोवियो अपने हाथ में उस छोटी बिल्ली को उठाकर लंगड़ाते हुए अपने एक्स गर्लफ्रेंड मीना के घर पहुंचता है। सुबह से लड़ते हुए ऑक्टोवियो की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो खड़ा भी नहीं हो पाता है और कुछ सेकंड्स रहते ही उसके घर के गेट के पास गिर जाता है। उसकी बेटी दूर से देखकर उसके पास आती है और ऑक्टोवियो को गले लगाती है। ये मंजर बहुत ही इमोशनल होता है। ऑक्टोवियो अपनी बेटी को हक करता है और उसे बर्थडे विश करता है और कुछ पल के लिए दोनों गले लगते हुए प्यारी बातें करते हैं। मूवी यहाँ ख़त्म होती है और अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।